हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आप बिल्कुल सही थंबनेल पढ़ कर के आए हो। थंबनेल पे लिखा हुआ है कि 2 महीने में सीजीएल एग्ज़ाम होगा। सीजीएल 2025 मात्र 2 महीने में होने वाला है। अभी ऐसा क्यों लिखा है, इसके बारे में क्या लॉजिक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जो 2025 का एसएससी का जो शेड्यूल है, उस शेड्यूल में पूरी तरीके से बात बताई गई है कि सीजीएल 2025 का एग्ज़ाम जून और जुलाई के बीच में होगा। फरवरी मान लीजिए पूरी खत्म हो गई, आज 17 तारीख है, यानी फरवरी पूरी खत्म हो चुकी है। मार्च, अप्रैल, मई और जून यानी 4 महीने हैं। अब इन 4 महीने में जून में तो पेपर ही है, तो बचे 3 महीने। इन 3 महीने में भाई साहब आप ये समझिए कि 1 महीने शादी ब्याह में चले जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पर शादियाँ चल रही हैं और शादी का सीजन बहुत ज़्यादा है, तो पढ़ने का टाइम बहुत कम मिल पाता है। यानी कि सीधा सीधा अगर मैं कहूँ तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने हैं पढ़ने के लिए। अगर आप 60 डेज़ का प्लान बना करके रखोगे, 60 दिन का प्लान बना के रखोगे और आप सोचोगे कि 60 दिन में मुझे अपना सिलेबस कवर करना है, 60 दिन में मुझे अपनी बाकी की चीज़ें कवर करनी है, इसके बाद मैं अपने जो मेरी स्ट्रैटेजी है उसको मैं इंप्लीमेंट करूंगा और 60 दिन में अपना अच्छा मॉक में स्कोर लेके आऊँगा, अपनी तैयारी का बेहतर बनाऊँगा, तभी जा करके आपकी तैयारी सीजीएल 2025 के लायक बन पाएगी। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप ये मत सोचिए कि अभी तो अभी मेंस हुआ है सीजीएल 2024 का, इतने जल्दी प्री कैसे हो जाएगा। तो आप अगर अपने मन में 2 महीने का टारगेट लेकर के चलेंगे, तभी आपकी पढ़ाई में कंटिन्यूटी बनेगी, रेगुलरिटी बनेगी और आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है, अब बाकी खुशी का पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, बताओ। हाँ, तो जैसे भैया ने बताया कि 2 महीने बच्चे हैं, तो सच ही है, क्योंकि 1 महीना तो ऐसे निकल जाता है। अब टाइम है कि हम अपनी गलती हमने जो पिछले अटेम्प्ट में की है उन गलतियों को ना दोहराएं। जैसे कि मॉक टेस्ट देते हैं, हम क्या करते थे, मॉक टेस्ट देते थे, उसका एनालिसिस नहीं करते थे। तो मॉक टेस्ट प्रॉपर एनालाइज करें, उसमें क्या गलतियां हो गई हैं उसको सुधार करें। तो काफ़ी सारा टाइम तो मॉक टेस्ट को, जैसे कि हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं, हम मान लीजिए बिगनर हैं, तो हमको 1 से 1.5 घंटा तो मॉक टेस्ट के एनालिसिस में लग जाता है। तो ऐसा करना है कि डेली बेसिस पे मॉक टेस्ट देना बंद करें, वीकली दें, या फिर वीक में 1 या 2 ही मॉक दें, क्योंकि मॉक टेस्ट देने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उन्हीं गलतियों पे काम करें, फिर 4 दिन बाद फिर वैसे ही मॉक दें। और टाइम बहुत कम है, इसलिए कंसिस्टेंट रहें। जितने ज़्यादा अभी सीजन्स है, शादियों का सीजन चल रहा है, तो जितना ज़्यादा अवॉइड कर सके उतना अवॉइड करें और बस अपनी पढ़ाई करते रहें। हाँ, और लगातार पढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हैं ना कि 4 दिन पढ़ेंगे और 2 दिन जाके एंजॉय कर लेंगे, तो आपने जो 4 दिन में पढ़ा है वो सारी की सारी चीज़ें आपको भूल जाएंगी। इसलिए आपको लगातार कंसिस्टेंट होकर के, रेगुलरिटी बना करके, कंसिस्टेंट होकर के पढ़ाई करनी है। आपको ये इंतज़ार नहीं करना है कि जब पेपर आ जाएगा, जब पेपर की डेट अनाउंस हो जाएगी, जब एडमिट कार्ड आ जाएगा तभी हमारी पढ़ाई चालू होगी। तो ऐसा आपको वेट नहीं करना है, आपको अभी से लगना पड़ेगा। और आप 2 महीने का टारगेट लेके चलिए कि 2 महीने मुझे सारी चीज़ें कवर करनी है। मैं कहाँ से मुझे कहाँ पे डाउट आ रहा है, कौन कौन सी चीज़ें मेरी वीक हैं, कौन कौन सा टॉपिक जो मैंने नहीं पढ़ा हुआ है, ये सारी चीज़ों की एक लिस्ट बनाइए, उसके प्रॉपर टिक करते जाइए, पढ़ते जाइए, टिक करते जाइए। इसी तरह आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी आप और अधिक वीडियोज़ के लिए जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।